ओम साई राम, जय साई राम, साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति। आप लोगों का बहुत-बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। आज मैं आप लोगों के समक्ष साईं गुरु जी की कृपा से कैसे संतान प्राप्ति होती है, उसके विषय में एक प्रसंग का वर्णन आपके समक्ष कर रही हूँ, जो कि साईं सच्चिद का ही है। यदि आप बाबा के भक्त हैं, तो ये चैनल आपके लिए है, या आपकी अभिरुचि भक्ति में, आध्यात्मिकता में है, आप ध्यान करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए ही चैनल है। कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें। आप सभी को वह वृत्तांत सुनाने से पहले ये बता दूं कि हमारे इस चैनल में फ्री मेडिटेशन किया जाता है, तो आप कृपया 5:45 में रोज़ाना फ्री मेडिटेशन होता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारा दूसरा एक चैनल है साईं प्रेम योग ध्यान, जिसमें हम रोज़ाना 5 बजे लाइव ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करते हैं, तो कृपया वहाँ भी विजिट करें। तो चलिए, आज का जो प्रसंग है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि कैसे साईं गुरु जी हमारे जीवन के आधार होते हैं, और हम जिस भी मनोकामना को लेकर अपने साईं के पास जाते हैं, अपने बाबा के पास जाते हैं, तो हमारे बाबा कैसे हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आज मैं आपके पास नांदेड़ जी के जो एक रतन जी हैं, उन पर कैसे साईं गुरु जी की कृपा हुई और उनकी कृपा से कैसे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई, इसके विषय में बतला रही हूँ। तो नांदेड़ के जो नियाम रियासत के जो रतन जी थे, शाहपुर जी वाड़िया जिनका नाम था, वो एक बहुत प्रसिद्ध व्यवसायी थे। बहुत धन दौलत संपन्नता उनके घर में विराजमान थी। अगर हम कोई भी पहली दृष्टि से, प्रथम दृष्टिया उनको देखे ना, तो सोचे कि अरे, इनके घर तो ये कितने प्रसिद्ध हैं, इतना धन है, दौलत है, कारोबार है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने जीवन में लालसा रखता है, तमन्ना रखता है कि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में होनी चाहिए, सारी चीज़ें तो उनके जीवन में थी। बस एक चीज़ की कमी थी। वो कमी उन्हें मन ही मन खाए जा रही थी, क्योंकि समय बीत रहा था और अब उनकी इच्छा थी कि उनके घर कोई संतान नहीं थी, वे संतान प्राप्त करना चाहते थे। और इसके लिए वो क्या होता है कि कुछ समय तक आदमी प्रयास करते हैं, और जब संतान की प्राप्ति नहीं होती, तो उसको, यानी कि उनका ये स्थिति हो गया था कि उनका भोजन करना भी दुर्भर था। वो इतना मानसिक रूप से तनाव में रहते थे, उनको बस यही लगता था कि जैसे तैसे मेरा जो एक बच्चा है, मेरे जीवन में भी संतान आए, सॉरी। तो ये विचार उनके रहते थे। दास गणु के को बहुत मानते थे। तो वो दास गणु जब उनके घर आए, तो उन्होंने अपनी चिंता उन तक प्रकट की कि ऐसी सी बात है और मैं चाहता हूँ, क्योंकि महादेव जो दास गणु जी हैं, वो बाबा के परम भक्त हैं। और दास गणु की जो नांदेड़ जी जो है रतन जी, वो दास गणु के पे दृढ़ निष्ठा रखते थे। तो संतान प्राप्ति की प्रार्थना करने के लिए दास गणु जी से अपनी जो भी बातें हैं शेयर की। उसके कुछ दिनों बाद जो है वो शिरडी गए। दास गणु जी ने उन्हें कहा, शिरडी जाइए, बाबा के दर्शन कीजिए और सुखी जीवन व्यतीत कीजिए, बाबा ज़रूर आपका मदद करेंगे। और जब वो बाबा के पास गए, बाबा ने प्रार्थना की, दास गणु जी ने भी उनको प्रार्थना की उनके लिए कि नहीं, इनकी हेल्प कीजिए। और हमारे साईं तो इतने दयालु हैं, इतने प्यारे हैं। तो हमारे बाबा जो है ना, वो बोले उन्हें 5 रुपए की दक्षिणा दीजिए, और वो दक्षिणा देने के लिए स्वतः तैयार थे। तो क्या हुआ कि वो जो दक्षिणा है उनमें से बोले कि 3 रुपए और 14 आने तो तुम मुझे पहले से दे चुके हो, बाकी बचे पैसे मुझे दे दो। अब जो नांदेड़ के जो रतन जी थे, वे बड़े आश्चर्यचकित, बोले मैं यहाँ पहली बार आया, शिरडी पहली बार आया, बाबा से पहली बार मिला, और मैंने कब दे दिए पैसे? तो मैंने दिए नहीं, लेकिन बाबा का मान रखते हुए बचत पैसे उन्होंने दे दिए। आके दासगणु जी से उन्होंने इस विषय में परामर्श किया कि मैं तो कभी शिरडी गया नहीं, बाबा से पहली बार मिला, और बाबा बोलते हैं 5 रुपए की दक्षिणा मांगी, और बाबा कहते हैं कि 3 रुपए 14 आने तो मुझे पहले दे चुके हो। दासगणु जी भी अत्यंत आश्चर्यचकित कि मेरे कहने पर ही तो ये गए थे। बाद में बहुत सोच विचार किया, क्योंकि दासगणु बाबा को जानते थे, बाबा व्यर्थ में कोई बात नहीं कहते। तो नांदेड़ जी से उन्होंने पूछा कि पिछली बार एक मौलाना आपके घर में आए थे, आपने उनकी सेवा की थी, आतिथ्य सरकार सत्कार में कितने पैसे आपके खर्च हुए थे? और बड़ा ही आश्चर्य का बात कि 3 रुपए 14 आने उनके आतिथ्य सत्कार में खर्च हुए थे। ऐसे ही है हमारे साईं। साईं की कृपा से उनको
पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनकी जो संतान उनके जीवन में उनको संतान की जिनके लिए वो बहुत व्याकुल थे, संतान की प्राप्ति बाबा की ही कृपा से हुई। तो ऐसे हैं हमारे साईं और हमारे बाबा ऐसे ही हैं और वो पहले भी थे, आज भी हैं। आज भी यदि आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी है, आप बाबा को बोलिए, बाबा तुरंत उसका समाधान करते हैं। बस श्रद्धा, समर्पण और आपका विश्वास, ये ज़रूरी है। और जो भी हम पूजा पाठ करें, अगर हमको बाबा से कनेक्ट होना है, मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, चाहे हम अपने इष्ट और गुरु के लिए। क्योंकि जैसे हमारे शरीर में भोजन होता है ना, वैसे ही हमारी आध्यात्मिकता और भक्ति की राह में होता है ध्यान। तो यदि हम स्पिरिचुअलिटी में यकीन रखते हैं, बाबा पे यकीन रखते हैं, तो हमें ध्यान ज़रूर करना चाहिए। तो बहुत बहुत आभार पुनः। और हाँ, आपके जो कमेंट है ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे लाइफ के लिए बहुत मायने रखते हैं। तो कृपया कमेंट ज़रूर किया कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। क्योंकि मुझे ये जो मेडिटेशन, जो फ्री मेडिटेशन होता है, ये हम चाहते हैं कि सारे जितने भी भक्त हैं सब तक पहुँचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही और कल सुबह फिर हम मेडिटेशन में शामिल होंगे। तो यदि आप भी मेडिटेशन में शामिल होना चाहते हैं, हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और हमारे साईं की कृपा, कान्हा की कृपा सभी के जीवन में बने रहें। सुख, समृद्धि, उन्नति, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होते हुए उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, यही हमारी बाबा से मनोकामनाएं। और सर्वलोका सुखिनो भवन्तु की इस भावना के साथ आपकी ये साईं श्रुति आपके समक्ष पुनः हाजिर होगी, बाबा की एक कथा लेकर, भक्ति के एक प्रसंग लेकर। बहुत जल्द ही हम भागवत गीता तक तो पता है कि महाभारत का युद्ध हुआ, परंतु महाभारत के युद्ध के पश्चात क्या हुआ उसके विषय में भी हम वर्णन जरूर करेंगे। तो आप हमसे इसी प्रकार जुड़े रहें। ओम साई राम, जय साई राम, जय श्री कृष्ण।